लोगों को पता नहीं है, उनको गलत तरीके से इन्फ्लुएंस किया जाता है। तो इट्स बेटर कि आपको पता हो ये सब चीजें। तो इफ यू हाय एवरीवन, माय नेम इज कशिश वर्मा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में ना हम डिफरेंट टाइप ऑफ कार शेप की बात करेंगे भाई। डिफरेंट टाइप ऑफ कार शेप होती है। जैसे आपने सुना होगा लोगों को बोलते हुए कि मेरे पास हैचबैक है, मेरे पास एसयूवी है, मेरे पास एमपीवी है, मेरे पास सेडान है। वैसे डिफरेंट टाइप ऑफ कार शेप्स होते हैं, पर लोगों को इस बारे में ज्यादा कुछ नॉलेज नहीं होता, इतना नॉलेज नहीं होता, और लोग हाफ नॉलेज प्रमोट करते हैं। तो मैंने सोचा कि इस पे एक वीडियो बनाते हैं। हम स्टार्ट करते हैं हमारी 90s में जिसकी सबसे ज्यादा फैन फॉलोइंग थी, और वो है सेडान। सेडान बेसिकली 3 बॉक्सेस से बनती है, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट एंड थर्ड पार्ट। फर्स्ट पार्ट में इंजन होता है, सेकंड पार्ट में जहाँ पे लोग बैठते हैं वो होता है, एंड थर्ड पार्ट विच इज ट्रंक एरिया। ये 3 बॉक्सेस होते हैं, इसको सेडान कहते हैं। सेडान बेसिकली लॉन्ग व्हील बेस होती है। लॉन्ग व्हील बेस का मतलब होता है कि जो आपका बैक का टायर है और जो फ्रंट टायर है उसके बीच में जो बैठने की जगह होती है जहाँ पे आदमी बैठते हैं उसको व्हील बेस बोलते हैं। जैसे फ्रॉम द फ्रंट बम्पर से बैक डिक्की तक, तो वो तो उसकी पूरी लेंथ होगी, बट जितने से हिस्से में लोग बैठते हैं उसको व्हील बेस बोलते हैं। और व्हील बेस ये टायर से ये टायर का बीच का हिस्सा होता है, ठीक है। जो बीच में जो बच गया वो हिस्सा व्हील बेस कहलाता है। तो ये ज्यादातर लॉन्ग व्हील बेस ही होती है। और बात करें मेरी कुछ फेवरेट सेडान्स की, तो वो है VW की वर्टस, स्कोडा की सुपर्ब, मर्सिडीज की सी क्लास और BMW की 3 सीरीज। सेकंड हम बॉडी टाइप पे आते हैं हैचबैक। हैचबैक मोस्टली इंडिया में लोगों के पास हैचबैक होती है। फर्स्ट थिंग, ये बजट फ्रेंडली होती है, और ज्यादातर इंडिया में हैचबैक जो है वो छोटी साइज की होती है। बाहर जो है लंबी भी होती है, पर इंडिया में हैचबैक छोटी साइज की बनती है, ज्यादा लंबी नहीं होती। हैचबैक में बस 2 बॉक्सेस होते हैं, फ्रंट बॉक्स फॉर इंजन एंड सेकंड बॉक्स फॉर पैसेंजर्स एंड कार्गो एरिया। जैसा कि नॉर्मल गाड़ियां आप चलाते होंगे, आप देखते होंगे डे टू डे लाइफ, वो हैचबैक्स ये ज्यादातर शॉर्ट व्हील बेस होती है। और मेरी कुछ फेवरेट हैचबैक्स हैं, जैसे VW की पोलो, वोक्सवैगन की पोलो, बलिनो, स्विफ्ट, अल्ट्रोस, ये सारे हैचबैक के एग्जांपल्स हैं। तो अब आपके दिमाग में एक इमेज बन गई होगी कि ये हैचबैक है और एक ये सेडान, डिफरेंट 2 थिंग्स, ठीक है। तो अब आप कंपेयर कर सकते हैं दोनों को, और अगर कोई रोड पे चल रही हो तो आप बता सकते हैं, दूसरे आदमी को भी नॉलेज दे सकते हैं कि भाई वो हैचबैक है या दीदी वो सेडान है, और दीदी भी बता सकती है कि भाई वो हैचबैक और वो सेडान। थर्ड हमारा टाइप है MPV या MUV। MPV की फुल फॉर्म होती है मल्टी यूटिलिटी व्हीकल, MPV की फुल फॉर्म होती है मल्टी पर्पज व्हीकल। दोनों का मतलब सेम ही है, मल्टी यूटिलिटी भी और मल्टी पर्पज, ठीक है। ये ज्यादातर ये बनी थी, इसमें भी होते 2 ही बॉक्स हैं, फ्रंट का इंजन का पार्ट और बैक में लोग जहाँ पे बैठते हैं वो पार्ट, और कार्गो एरिया जहाँ पे कार्गो एरिया डाला जाता है जिसको डिक्की कहते हैं। ये भी 2 ही पार्ट में होती है। पर इसको डिफरेंशिएट कैसे कर सकते हैं हम, कि पहली बात, इसमें 7 से 8 लोगों के लिए बनाई जाती है, इसमें 7 से 8 लोग बैठे। सेकंड थिंग, एक कंफर्टेबल राइड प्रोवाइड करती है। ये जो है लंबी होती है, लंबी लेंथ में ये काफी होती है। और सम इसके एग्जांपल्स हैं किया कार्निवल, इनोवा, टैक्सीज में इनोवा ही चलती है, XL6 मारुति की, किया कार्निवल, ये कुछ एग्जांपल थे MPV के, MUV के। अब ये 3 इमेजेस हैं, क्या, 1, 2 एंड थर्ड, ठीक है। इनको आप देख के बता सकते हैं कौन सी सेडान है, कौन सी हैचबैक है और कौन सी MPV है, ठीक। नाउ इट्स टर्न, अब बारी है भाई सबसे फेवरेट सेगमेंट की, विच इज SUV। SUV आज के टाइम पे लोगों की फेवरेट सेगमेंट है, लोग प्रेफर करते हैं आज के टाइम पे SUV लेना, ठीक है। SUV में भी 2 ही पार्ट होते हैं, 2 ही बॉक्सेस होते हैं, फ्रंट इंजन का पार्ट एंड जहाँ पे लोग बैठते हैं और कार्गो एरिया। अब इसको डिफरेंशिएट ऐसे कर सकते हैं MPV और हैचबैक से। सबसे पहले बात, इसकी हाई ग्राउंड क्लियरेंस होती है, बहुत ज्यादा ऊंची होगी, हाई ग्राउंड क्लियरेंस होगी, ठीक है। दूसरी बात, जब आप अंदर बैठोगे तो जो राइड क्वालिटी होती है ना वो बहुत ज्यादा हार्ड होगी, सस्पेंशन क्वालिटी बहुत ज्यादा हार्ड होगी। ये 5 सीटर भी हो सकती है, ये 7 सीटर भी हो सकती है, ये 8 सीटर भी हो सकती है, पर इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट 4x4 होगा, जिसमें 4x4 मतलब के चारों व्हील्स एंगेज हो जाएंगे। ये ऑफ रोडिंग के लिए यूज होती है क्योंकि इसमें हाई ग्राउंड क्लियरेंस होती है और 4x4 होती है, तो इसमें को आप कहीं पे भी लेके जा सकते हैं। और ये इसके हार्ड सस्पेंशन भी तभी होते हैं कि 4x4 जब ऑफ रोडिंग करते हैं लोग तो वहाँ पे सॉफ्ट सस्पेंशन वाली गाड़ियों में प्रॉब्लम आती, वो इतनी रगेड नहीं होती, इतनी टफ नहीं होती बनाई हुई, है ना। एक ट्रक और एक बस में फर्क होता है ना, बस उतना ही फर्क MPV और एक SUV में। ट्रक जो है वो हार्ड सरफेसेस पे चलने के लिए बना है और बस जो है वो लोगों को लेके जाने के लिए बना
बनाई जाती है ऑन द रोड, क्या तभी तो ट्रक की एक राइड क्वालिटी में फर्क होता है और एक बस की राइड क्वालिटी में फर्क होता है। बस की राइड क्वालिटी थोड़ी कंफर्टेबल बनाई जाती है क्योंकि उसमें लो बैठ, ट्रक की राइड क्वालिटी हार्ड बनाई जाती है क्योंकि उसमें सामान लदना हो, बस वैसा ही फर्क होता है, ठीक है। पर ऐसा डायरेक्टली कंपेयर नहीं कर सकते एसयूवी को ट्रक से, क्योंकि एसयूवी में भी हम लोगों को लेके जाते हैं, पर हाँ वो इतनी स्टिफ होती है कि वो एक बैलेंस जैसा होता है कि वो जो पैसेंजर है उनको भी बढ़िया से लेके जा सके और रगेड भी रहे, उसके सस्पेंशन रगेड भी रहे ताकि वो टूटे ना जब रास्ता ऊपर नीचे हो, तो वैसे करके टूटे ना। और कुछ एग्जांपल्स हैं रियल एसयूवी के, जैसे स्कॉर्पियो, फॉर्च्यूनर, फोर्ड एंडेवर, थार, गुरखा, ये सब जो है रियल एसयूवी। अब मैंने ये टर्म क्यों यूज करी रियल एसयूवी, क्योंकि आज के टाइम में बहुत ज्यादा सूडो एसयूवीज आ गई हैं। सूडो एसयूवीज आप देखते हो, इको स्पोर्ट आप देखते हो, जिसको भी सब कॉम्पैक्ट एसयूवी, वेन्यू है ना, और भी बहुत सारी गाड़ियां जो आजकल लोग लेके घूमते हैं और वो बोलते हैं कि मेरे पास एसयूवी है। दरअसल वो एसयूवी नहीं है, वो बस हाई ग्राउंड क्लियरेंस वाली हैचबैक और कुछ नहीं है उस, ठीक है। अगर इफ यू वांट टू कंपेयर तो एक गाड़ी है वेन्यू, ठीक है, और एक गाड़ी है i20। ऐसा बोलते हैं कि वेन्यू जो है वो i20 से बड़ी गाड़ी है, वो मार्केटिंग गिमिक होता है भाई, ठीक है। अगर आप नंबर्स की बात करें ना, जो भी आपको इंटरनेट पे मिलेंगे नंबर्स, मैं आपको नहीं बताऊंगा, एक बार आप खुद सर्च करके देखो, जो भी आपको नंबर्स मिलते हैं इंटरनेट पे हाइट, विड्थ, लेंथ के, वो वेन्यू के जो है हाइट और लेंथ के सेम ही होंगे और i20 के भी सेम ही होंगे, बल्कि विड्थ में i20 ज्यादा चौड़ी होगी वेन्यू से, जिसको आप बोलते हो कि वो i20 से बड़ी गाड़ी। वो बस वो दिखने में वैसा है, दिखने में वो एग्रेसिव है, दिखने में वो ऊंची कर दी हुई है वो हैचबैक ही, बल्कि हैचबैक से भी गई गुजरी है, ठीक है। वो बस देखने में वैसी बना दी हुई है, वो ऐसे मार्केट गिमिक है, ये सिर्फ मार्केटिंग का स्ट्रेटेजी है कि उसको एसयूवी करके लोग बेचते हैं। बात ये है जो रियल एसयूवीज होती हैं वो कॉस्टली होती हैं। थार कॉस्टली है, स्कॉर्पियो कॉस्टली है, फोर्ड एंडेवर कॉस्टली है, टोयोटा फॉर्च्यूनर कॉस्टली है, लोग इतना स्पेंड नहीं कर सकते। तो कंपनी ने क्या किया कि अगर आप नहीं इतना स्पेंड कर सकते तो हम आपके लिए अफोर्डेबल कुछ बनाएंगे। तो अफोर्डेबल क्या बना दिया उन्होंने भाई, अफोर्डेबल उन्होंने ये बना दिया, एक हैचबैक ली, उसको जो है उसकी ग्राउंड क्लियरेंस बढ़ा दी, ठीक है, और बस वो आपको दे दी, उसमें थोड़ी सी पावर ऐड करके वो आपको दे दी और उसको बोल दिया कॉम्पैक्ट एसयूवी, बल्कि एसयूवी नाम की उसमें कुछ भी नहीं है। रियल एसयूवी में 4x4 होता है, उसकी लेंथ बड़ी होती है, उसकी हाइट होती है ना, उसमें कैपेबिलिटीज होती हैं हार्डकोर ऑफ रोडिंग करने की। तो भाई जो ऐसी फेक सूडो एसयूवीज लेके घूमता है और बोलता है मेरे पास एसयूवी है, उसको बताओ आपके पास एसयूवी नहीं है, उसको बताओ आपके पास है एक हैचबैक जिसकी हाइट बढ़ा दी है। लोगों को पता नहीं है, उनको गलत तरीके से इन्फ्लुएंस किया जाता, तो इट्स बेटर कि आपको पता हो ये सब चीजें। तो इफ यू लाइक दिस वीडियो देन लाइक दिस वीडियो, शेयर, जो भी करना है कर दो, बस कर दो, और सब्सक्राइब करने के जाना भाई, प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू, बाय बाय।